व्यवसाय थे वो है एक क्षेत्र की मर्यादा में कि द ग्रुप ऑफ डिफरेंट पीपल, भिन्न भिन्न लोगों का, भिन्न भिन्न जाति का, भिन्न भिन्न व्यवसाय का जो लोगों का समूह है, द पीपल हु लिव विद इन द लिमिट, एक मर्यादित एरिया में जो रहते हैं उसको सोसाइटी, समाज कहते हैं। तो हमारे सामने अभी ये कि हमें समाज को जोड़ना है, समाज को जोड़ना है, समाज में काम करना है। जो हम इस वाक्य को हमेशा कहते हैं, तो जब हमारे सामने समाज आता है तो हमारे सामने ये भी आना चाहिए कि समाज का मतलब है सभी जाति के, सभी धर्म के लोगों को जोड़ना। समाज को जोड़ना का मतलब है सभी जाति, सभी धर्म के, सभी व्यापार व्यवसाय करने वाले सभी को हमें जोड़ना है, तभी समाज बनेगा। नहीं तो हम एक ही जाति में काम करते हैं तो वो होगा व्यक्ति समूह, जातीय व्यक्ति समूह। एक ही व्यवसाय में काम करेंगे, एक ही व्यवसाय के लोग जब इकट्ठा आते हैं तो उस व्यवसाय समूह, व्यवसाय करने वाले लोगों का समूह होगा, वो समाज नहीं हुआ। कि वो जैसे यहाँ पे कहा है कि चोरों का भी समूह होता है और उनमें भी नैतिकता होती है। चोर इकट्ठा मिलते हैं, उनका एक ग्रुप बनता है, समूह बनता है और वो प्लानिंग करते हैं, नीति के तहत चोरी करने का प्लान बनाते हैं। उनमें भाईचारा होता है, बंधुआ होता है और उससे वो चोरी का काम भी करते हैं। लेकिन उनमें नैतिकता तो होती है, लेकिन वो नैतिकता पवित्र नहीं होती और वो नैतिकता सर्वव्यापी नहीं होती। तो इसके लिए हमें समझने की आवश्यकता है। तो कल हमने जो बातें रखी कि पवित्रता, पहला जो हम मुद्दा लिया पवित्रता, तो हर एक धर्म में उनकी जो पवित्रता है, उनकी मान्यता है, हर एक धर्म में अलग अलग है और वो उसी मान्यताओं को, उसी परंपराओं को पवित्र समझकर अपने उन्होंने धर्म का अंग बनाया और उसी को पवित्र मान करके समाज में काम करते हैं। और इतना प्रतिबंध होता है कि उस परंपरा के विरोध में कोई अगर जा सकता है तो अधर्मी है, यानी वो धर्म नहीं है, वो उसको बायकॉट भी किया जाता है, उसको धर्म के बाहर भी रखा जाता है। इसलिए हर धर्म की पवित्रता भिन्न भिन्न है, हर धर्म में अलग अलग बातें हैं। लेकिन भारत के अंदर जो परिस्थितियाँ हैं, फिर भारत के अंदर जो हमारे धर्म की सत्ता, जिनके हाथ में धर्म की सत्ता है, उन्होंने भारत के अंदर ऐसा वातावरण निर्माण किया है कि वो जो चीज कहेंगे, वो जो बात कहेंगे, उसको ही पवित्र मानना चाहिए। वो एक विशिष्ट ग्रुप है जो पुरोहित का ग्रुप है भारत में, वो जिसके हाथ में धर्म सत्ता है, वो ग्रुप ये चाहता है कि चाहे लोगों का कल्याण हो न हो, लेकिन जो जिसमें पुरोहित का, पुजारी का कल्याण होता है, ऐसे उन्होंने मान्यताएं निर्माण की और उन्होंने कहा कि यह मान्यता है, इसको पवित्र मानना चाहिए और अगर इसको नहीं मानेगा तो उसको अधर्मी कहा जाएगा, नास्तिक कहा जाएगा। जैसे गाय को पवित्र माना जाता है, गौ माता को पवित्र माना जाता है, तो ये सभी धर्म के लिए नहीं है। लेकिन इन्होंने धर्म सत्ता के आधार पर भारत में ऐसी परिस्थिति निर्माण की कि इंसान से ज्यादा गाय का दराड़ा लोगों में फैल गया। आज यूपी में, हमारे यूपी के लोग हैं, यूपी में तो गोरक्षक दल निर्माण किया गया,
हर जगह उन्होंने गोरक्षक दल निर्माण किया। वो दल को अधिकार दिया कि आप गौ माता की रक्षा करेंगे। उनको काम ही दिया गया कि आप गोरक्षा की रक्षा करेंगे। उनको जिसका भी नुकसान करना है, जो भी उनके विरोधी है, जितना भी नुकसान करना है, उनके खेत में पूरे गाय को भेज दो। अब वो बेचारे वो जो बेचारा अपने मेहनत से उसने खेती किया, अब उसके पूरे खेती को उन्होंने उध्वस्त किया। लेकिन वो ऐसे मुसीबत में आ गया कि वो गौ माता को मार भी नहीं सकता, गौ माता को हटा भी नहीं सकता, क्योंकि उसके पीछे गोरक्षक रहते हैं। वो कहते हैं कि हमारे गोरक्षक हमारी गाय, हमारी देवता है, हमारी माता है। गाय के पेट के अंदर हमारे सभी देवी देवता निवास करते हैं। तो ये जो ऐसी परंपरा जो है, वो ऐसी परंपरा बना करके उसको पवित्र माना जाता है। जब उसको पवित्रता के घेरे में कोई भी बात आ जाती है तो उसको वो एक निश्चित माना जाता है या फिर उसको दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। तो ये मुस्लिम धर्म में भी है, वो सूअर को पवित्र मानते हैं। तो सूअर को अगर किसी ने उनके बाहर खल अपने मस्जिद के सामने रखा तो वो बहुत अपवित्र बात मानते हैं, उनके धर्म की अलग बात है। तो इसी तरह से बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जो हमारे बुद्ध धर्म में सबसे एक बात है कि हमारा धर्म ही पवित्र है। हमारे धर्मों में कोई व्यक्ति पूजा नहीं, कोई इंसान को बड़ा नहीं माना गया। बुद्ध को भी धर्म में उतना स्थान नहीं है जितना धर्म को स्थान है। स्वयं बुद्ध कहते हैं कि मेरे धर्म में मैंने ही अपना स्थान नहीं रखा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि व्यक्ति पूजा हो। इसलिए वो कहते हैं कि मेरे धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ स्थान है। वो धर्म किसी मनुष्य के बगैर वो धर्म ही समाज का नेतृत्व करे। व्यक्ति नेतृत्व न करे, वो समाज का नेतृत्व करने वाला एक विचारधारा है, एक धर्म है। ये धर्म समाज का नेतृत्व करे और सभी लोग धर्म का नेतृत्व माने। ये उन्होंने बुद्ध धर्म में है। जो धर्म अगर समाज का नेतृत्व नहीं कर सकता तो उसको मैं धर्म नहीं मानता। तो धर्म को इतना महत्व दिया बुद्ध धर्म में, और उस धर्म में नैतिकता को महत्व दिया है। धर्म में सबसे ज्यादा महत्व दिया नैतिकता। वो भी नैतिकता पवित्र होना चाहिए और सर्वव्यापी होना चाहिए। ऐसे नैतिकता को, ऐसे हमारे धर्म में ऐसे पवित्र ऐसे शील है, ऐसे पवित्र ऐसी बातें हैं जिसका मतलब है कि बंधुभाव निर्माण होना। बंधुभाव यानी ब्रदरहुड, बंधुभाव का मतलब एक सगे भाई जैसा भाव अगर दूसरे के प्रति निर्माण होता है तो जो उसका रिलेशन बनता है, रिश्ता बनता है, उसको बंधुभाव कहते हैं। इस तरह से बंधुभाव को ज्यादा महत्व दिया है। एकांत आदमी कितना भी बड़ा हो लेकिन उनके मन में बंधुभाव की भावना नहीं है तो वो कितना भी बड़ा आदमी होगा उसका कोई महत्व नहीं है। तो बुद्ध धर्म में एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से जो संबंध होता है वो संबंध ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप दूसरे मनुष्य के साथ कैसा संबंध बना के रखते हैं, आपका दूसरे लोगों के साथ कैसा व्यवहार है, ये व्यवहार अतिशय महत्व का है। बाकी दूसरी जो बातें हैं वो उतनी महत्व की नहीं जितने तुम्हारा व्यवहार महत्व का है। क्योंकि समाज में लोगों में जो दुख निर्माण होता है, तथागत बुद्ध कहते हैं कि दुख निर्माण होता है, वो दुख ऐसे निर्माण होता है तुम्हारे व्यवहार से दुख निर्माण होता है। दुख की उन्होंने व्याख्या ये की
व्याख्या बुद्ध धर्म में ऐसी की जाती है कि एक इंसान का दूसरे इंसान से, एक मानव का दूसरे मानव से दुर्व्यवहार होता है, असम्यक व्यवहार होता है, तब दोनों के जीवन में दुख पैदा होता है। ये दुख की डेफिनेशन है। अगर तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं है, तुम्हारा घर में या समाज में एक इंसान का दूसरे इंसान से जो व्यवहार है वो ठीक नहीं है, तो तुम्हारे जीवन में भी दुख निर्माण होगा और आगे व्यक्ति के जीवन में भी दुख निर्माण होगा। तो जो एक इंसान दूसरे इंसान से जो व्यवहार करता है, अगर वो व्यवहार सम्यक व्यवहार हो, सम्यक आचरण से व्यवहार होता है, इसको इंग्लिश में एक एक्यूरेट वर्ड है राइटसनेस। राइटसनेस एक्यूरेट वर्ड है, उसका लोगों ने अर्थ अलग अलग निकाला राइटसनेस का। किसी ने सदाचार कहा, किसी ने अलग अलग शब्द कहा, लेकिन सही मायने में राइटसनेस का अर्थ होता है कि सम्यक व्यवहार, सम्यक आचरण। बुद्ध धर्म में सम्यक का अर्थ, सम्यक एक शब्द का अर्थ इतना महान है, इतना मौल्यवान है उस शब्द का। अगर सम्यक शब्द का अर्थ अगर हमारे जीवन में हम उतारे, उसका अर्थ हमें समझ में आए, तो हम उस धर्म के अनुसार अनुकरण करेंगे, धर्म के अनुसार अपना जीवन व्यापन करेंगे। सम्यक का मतलब है जैसी परिस्थिति है उस परिस्थिति के अनुरूप हमें प्रसन्न करने वाला, दोनों की समस्या दूर करने वाला व्यवहार हो परिस्थिति के अनुसार। जैसे एक उदाहरण के तौर पे आपको कोई यूनिफॉर्म सीना है, या आप दुकान में गए और रेडीमेड कपड़ा आपको लेना है, खरीदना है, तो आप उसको अपने शरीर में एक एकदम जैसा चाहिए वैसा अगर होगा तभी आप बोलेंगे कि ये अच्छा ड्रेस है। अगर ज़्यादा ढीला है तो भी आपको पसंद नहीं आएगा, ज़्यादा छोटा है तो भी आपको पसंद नहीं आएगा, ज़्यादा एकदम टाइट है, फिट है तो भी आपको पसंद नहीं आएगा। सम्यक का मतलब है जैसा चाहिए, वास्तविकता जैसी है, जैसा चाहिए उस तरह आचरण करना, उसको कहते हैं सम्यक आचरण, उसको कहते हैं सम्यक राइट बिहेवियर। इस तरह से हमें जो आचरण है वो सम्यक आचरण करना जरूरी है। इसलिए हम नैतिकता को अपने धर्म में पवित्र मानना बहुत जरूरी है। इस तरह से कल उसके ऊपर चर्चा हुई। दूसरी चर्चा हुई कि जो श्रेष्ठ है उसकी सुरक्षा की सामाजिक आवश्यकता होना चाहिए। जो श्रेष्ठ है उनको समाज में उसकी सुरक्षा करना जरूरी है। वो समाज की आवश्यकता है। देखो हम क्या समझ रहे हैं कि जो श्रेष्ठ लोग हैं उनकी रक्षा करना, उनकी सुरक्षिता करना, ये उसके लिए ठीक है, लेकिन बाबा साहब यहाँ लिखते हैं सोशल नीड। बाबा साहब यहाँ लिखते हैं सोशल नीड and protection the welfare. It is the need of society. जो बेस्ट है उसकी नीड नहीं है, ये समाज की नीड है, समाज की आवश्यकता है कि जो लोगों के कल्याण के लिए काम करते हैं, लोगों के लिए पूरी तरह से समर्पित होकर काम करते हैं, अपना परिवार छोड़ करके, अपना घर बार छोड़ करके काम करते हैं फुल टाइम। ऐसे जो श्रेष्ठ लोग हैं उनकी समाज को आवश्यकता है।
इसलिए समाज की क्या गरज है, समाज को ये चाहिए कि ऐसे लोग समाज में निर्माण हो और उनकी रक्षा करें। इसी प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर की अपेक्षा थी, बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा भी कि ऐसे लोग आप निर्माण करो। कुछ लोगों के पास में समय नहीं है लेकिन पैसा है, तो पैसा दे सकता है। किसी के पास पैसा नहीं है, समय दे सकता है तो समय दे। किसी के पास दोनों बातें हैं, पैसा भी दे, समय दे। किसी के पास बुद्धि है लेकिन समय नहीं है तो बुद्धि दे। ज्ञान, मेंटल पावर भी हमारे लिए आवश्यक है, मानसिक शक्ति भी हमारे लिए आवश्यक है। जो बुद्धिमान है, जो गरीब है, पैसा भी नहीं दे सकता और टाइम भी नहीं दे सकता, तो उसने अपना मानसिक बल देना चाहिए, अपनी बुद्धिमत्ता समाज के काम में लाना चाहिए। जैसे हमारे समाज में डॉक्टर है, इंजीनियर है, एडवोकेट है, वकील है, वो अपना पेशा तो करते हैं लेकिन समाज की अपेक्षा यह है कि वो समाज के लिए भी कुछ समय दे। अब एडवोकेट है, उसको पैसे देने की जरूरत नहीं, लेकिन समाज के जो भी समस्या है वो दूर कर सकता है। वो अगर पैसे भी ना दे लेकिन समाज में जो समस्या है वो अपने तरीके से वो जो कर सकता है, उस अपने पेशा के माध्यम से, अपने व्यवसाय के माध्यम से वो समाज की सेवा कर सकता है। जो डॉक्टर है वो भी अपने पेशा के द्वारा, अपने व्यवसाय के द्वारा ये समाज की सेवा कर सकता है। उसने एक तरफ पैसा नहीं भी दिया लेकिन वो अपने पेशा के द्वारा समाज की सेवा कर रहा है। एक इंजीनियर है, अगर उसने सोचा वो भी समाज की सेवा कर सकता है। और जो व्यापारी है, व्यवसाय करने वाले लोग हैं, उनके पास पैसा है लेकिन वो समाज की सेवा नहीं कर सकते, तो उसने पैसा देकर समाज की सेवा करना चाहिए। जिसको जो मौका मिलता है, जैसा मौका मिलता है, उसने समाज की सेवा करना चाहिए, क्योंकि समाज की सेवा करने के लिए ही बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हरेक भिक्षु ये समाज का सेवक है। वो हरेक प्रकार से समाज की सेवा करना उसका ध्येय होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। एक तरफ उसका शील सदाचार है, दूसरी तरफ वो समाज का मित्र बन करके, एक मार्गदर्शक बन करके, और एक उसको एक दार्शनिक बन करके समाज को सलाह दे रहा है, समाज को अच्छी बातें बता रहा है, समाज को अच्छे दिशा निर्देश दे रहा है। और समाज में जो भी जो अंधश्रद्धा है, समाज जिससे समाज को नुकसान होता है, ऐसे नुकसान करने वाली बातों का वो नियंत्रण कर रहा है। समाज को अच्छी दिशा दे रहा है, समाज का अच्छा वो मार्गदर्शन कर रहा है, तो वो भी एक प्रकार समाज की सेवा है, समाज का कल्याण है। तो ऐसे जो लोग हैं वो समाज की सेवा करें।